जय मराठ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के सवालों के लिए जो अक्सर मुझसे रोज़ पूछते हैं। गुरुजी मुझे ऐसा सपने में बार-बार भगवान दिखाई देते हैं, मेरे इष्ट दिखाई देते हैं, मुझे ये मंत्र मिला, मुझे वो मंत्र मिला, मुझे कोई साधना दी गई स्वप्न के माध्यम से या कई तरीके के ऐसे लक्षण आपके शरीर पे, अपने आस-पास आपको महसूस होते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पास कुछ तो चमत्कारी शक्ति है। कोई ना कोई चमत्कारी एनर्जी है, ऊर्जा है जो आपको कहीं न कहीं समय जो आने वाला है उसको लेकर कहीं न कहीं किसी न किसी के बारे में, चाहे खुद हो, परिवार हो या किसी मित्र हो, कोई बाहर का इंसान हो, आप देखते ही जान जाओगे कि किसके साथ क्या होने वाला है। कई तरीके के ऐसे चमत्कारी लक्षण होते हैं जहाँ पता लगता है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है। और यही सवाल मेरे पास आया ना, आज इसी को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं आपके कई तरीके के सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसे लोगों में जहाँ जिनके अंदर दैवीय शक्ति बसती है और अगर कौन से लक्षण है, कैसे हम पहचाने गुरुजी कि उनके अंदर कोई एक पवित्र ऊर्जा है, पवित्र शक्ति है, उसका क्या लक्षण है? तो ये भी आप समझ जाइए कि अगर ये लक्षण उस इंसान के अंदर आपको दिखते हैं या खुद के अंदर मिलते हैं, तो वो साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर का विशेष चमत्कार, विशेष आशीर्वाद उनके ऊपर है। अब इससे पहले मैं टॉपिक पे आऊँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े हो, उसका समाधान चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से आईडी है मेरी इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और समय निर्धारित करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से मुझसे बात करें। जो भी परेशानी होगी डिस्कस करेंगे और उसका आधार पर आपको समाधान मैं दूँगा ही दूँगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो ऐसे लोगों में बसती है दैवीय शक्ति। अगर दिखें ये 6 लक्षण तो समझ जाइए साधारण इंसान नहीं, ईश्वर का विशेष चमत्कार है वो। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये लक्षण नज़र आए तो वो कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये तो सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कण-कण में भगवान का वास है, कोई ऊर्जा का वास है। भगवान हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि भगवान हमारे अंदर भी बसते हैं। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण नजर आए, तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई असाधारण शक्ति है। श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जो साधारण इंसानों में ऐसे लक्षण तो होते ही नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति जब बड़े होते हैं तो दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जो व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय बिल्कुल भी नहीं डरता है और मौसम, परिस्थिति जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी चिंता करता ही नहीं है ना, वह पूरी मेहनत और पुरुषार्थ के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जो व्यक्ति है कभी भी अपना काम बीच में नहीं छोड़ता है। अच्छे बुरे की चिंता किए बिना, विचलित हुए बिना ये व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है। इस व्यक्ति को खुद पर और ईश्वर पर पूरा का पूरा भरोसा होता है। तो सबसे पहला तो लक्षण यही है, अगर आपको किसी चमत्कारी व्यक्ति को जानना है तो उसका इस तरीके का ईश्वर पे जिसका पूर्ण विश्वास दिखाई दे। दूसरा लक्षण कहता है जिस व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा होती है, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करता है। वो जो व्यक्ति है ना, निंदा हो गई, चुगली हो गई, छल हो गया, कपट हो गया, ऐसी चीज़ों से हमेशा बोलेगा यार मैं तो दूर रहता हूँ, या वो खुद भी दूर रहेगा स्वयं से। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। वहीं बात करूं अगले दैव्य शक्ति की, तो अगली दैव्य शक्ति कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचे समय को भक्ति पे, पूजा में, ईश्वर के नाम जप में हमेशा लगाएगा। वो ईश्वर को ही एकमात्र सत्य मानकर उसका अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति के चारों ओर दैव्य शक्ति का एक पवित्र घेरा बना रहता है। इससे उसे ईश्वर की उपस्थिति का एहसास रहता है।
वहीं बात करें अगले संकेत की, तो अगला लक्षण जो है वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पुण्य कर्म करता रहता है। विपत्तियों और आपदाओं के समय मुसीबतों में घिरे जितने भी फंसे गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी हमेशा ज़रूरतों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरा लक्षण कहता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का धन हड़प सकता है। समर्थ होते हुए भी वो जो है ना, कभी भी किसी पे अत्याचार या पाप कर्म नहीं करेगा। दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को व्यतीत करता है, ना ही किसी की जीविका को नुकसान पहुंचाता है और ना ही किसी जीव से घृणा करता है। और एक और लक्षण है जिसे और भी जल्दी और आसानी से आप पहचान सकते हो उस व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को किसी भी घटना का ना पूर्ण आभास पहले ही हो जाता है। और यदि भविष्य में कुछ अच्छा या बुरा होने वाला हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो घटनाएँ घटने वाली होती है, चाहे वो अच्छी हों, बुरी हों, पहले ही आभास होगा और पहले ही वो आपको बताने की कोशिश करेगा। तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति के पास एक ऐसी दैवीय शक्ति है जिसके कारण वो ये सब चीज़ें जान सकता है। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी सही लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।